Hello student, this is Sunil Kumar Savita and welcome to Sri Adavalava Academy. And today I am explaining a chapter motion from physics. तो चलिए डिस्कस करते हैं मोशन के बारे में। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले चैप्टर में हमें कुछ बेसिक फंडामेंटल के बारे में मालूम होना चाहिए, जैसे कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, वन डायमेंशन मोशन क्या है, टू डायमेंशन मोशन क्या है, थ्री डायमेंशन मोशन क्या है, ओके। इसके बाद टाइप्स ऑफ मोशन क्या है। तो ये सभी चीज़ हम चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं। चलिए, सबसे पहले से स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि हम बात कर रेस्ट क्या होता है और आपका मोशन क्या होता है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है। रेस्ट हम आप अच्छे जानते हैं, मोशन में अच्छे जानते हैं। नॉर्मल वे में आपसे कहा जाए कि रेस्ट क्या होता है तो आप कहेंगे कि ऑब्जेक्ट रखी हुई वो रेस्ट है, और मोशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट मूव कर रही है वो मोशन है। बट इसे ये आपकी साइंस की लैंग्वेज में, साइंस की अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन नहीं है। साइंस के अकॉर्डिंग हम बात करें तो रेस्ट की सिंपल सी डेफिनेशन है, व्हेन ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज द पोजीशन विद रिस्पेक्ट द टाइम। यानी कहने का मतलब ये है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन में चेंज नहीं करती है, तो दैट टाइप इस फिनोमेना का कहते हैं बेटा, हम आपको रेस्ट कहते हैं। या फिर ये कह सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट इट्स सराउंडिंग विद द पासेज ऑफ टाइम। मतलब जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है और उस ऑब्जेक्ट का टाइम के रेफरेंस में ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज नहीं होता, तो वो कहलाता है बेटा आपका रेस्ट कहलाता है। जैसे मान के चलो आप एक कमरे में कोई भी चीज रखी हुई है, जैसे कि एक कूलर रखा हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं कि कूलर आप देखेंगे कि गर्मियों में आपने मार्च में अप्रैल में लगाया, तो अप्रैल मई जून जुलाई अबाउट 4 महीने वो वहीं रखा रहेगा। जैसे सर्दियां आती हैं आप कूलर को वहां से लाके दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं। तो आपने देखा वो 4 महीने की हम बात करें, 4 मंथ तक उस कूलर की पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन टाइम तो चेंज हुआ ना। तो ये क्या कहलाता है बेटा, आपका रेस्ट कहलाता है। मोशन क्या होता है, जैसे कि एक लड़का है, कोई पर्सन है, मतलब ए पॉइंट से आपका कहाँ जा रहा है, बी पॉइंट तक जा रहा है। ये ए पॉइंट है और कहाँ पहुंच गया बेटा, ये आपका ये बी पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक है। और यहाँ तक पहुंचने पर इसने कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा ध्यान रखना, ठीक है, कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा। तो मतलब टाइम के साथ साथ जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज होता है, इसे क्या कहते हैं बेटा, आपका मोशन कहते हैं। तो मोशन की हम बात करें, मोशन भी कई टाइप का होता है ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन के बेसिस पर। देखो जैसा मान के चलो, एक बॉल को हम सीधा फेंक रहे हैं, ठीक है, एक बॉल को हम आपका कर्व मान के चलो ध्यान रखना, सपोज हमने सीधा फेंक रहे हैं, ये कंडीशन ये है। एक बॉल है सो कर्व शेप फेंक रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और तो कहने का मतलब है ऑब्जेक्ट की मोशन के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। इसी बेसिस पर मोशन को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, जो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए, जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा, मोशन इन 1D 2D 2D एंड 3D। यानी कि मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन वन डायमेंशन, टू डायमेंशन एंड क्या है बेटा आपका 3 डायमेंशन। अब ये मोशन वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, 3 डायमेंशन क्या होता है, इसको समझने से पहले हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। आपको कुछ कोऑर्डिनेट्स के बारे में मालूम होना चाहिए। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट की हम बात करें, बेसिकली आपके ये जो है हॉरिजेंटल एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट है, और ये क्या है आपका वाई कोऑर्डिनेट है, और ये जो है ये कौन सा कोऑर्डिनेट है बेटा, आपका जेड कोऑर्डिनेट है। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, तीनों जो कोऑर्डिनेट दिए हैं एक्स वाई जेड, तीनों एक्सिस दिए हैं एक्स वाई जेड एक्सिस, कोई भी ऑब्जेक्ट केवल अलोंग टू वन एक्सिस मूवमेंट करती है, ध्यान रखना। तो इस टाइप की जो मोशन कहते हैं 1D मोशन। मीन्स हम बात करें, इफ ओनली वन ऑफ 3 कोऑर्डिनेट्स, मतलब तीनों में से केवल कौन सा, केवल एक कोऑर्डिनेट अलोंग टू वन एक्सिस, ठीक है। यानी कि हम बात करें, इफ ओनली वन ऑफ 3 कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तीनों में से कोई भी एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है, उस कोऑर्डिनेट के अलोंग कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट करती है, पोजीशन चेंज करती है, उस टाइप के मोशन क्या कहते हैं बेटा, हम आपका 1D मोशन है कि वन डायमेंशन मोशन कहते हैं। अब आपसे इनके डेली लाइफ में एग्जाम्पल पूछे हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल है, बहुत सारे डेली लाइफ में एग्जाम्पल्स होते हैं। देखिए, जैसे कि बात करें मोशन ऑफ ट्रेन, ट्रेन की हम बात करें, बाइक की बात करें, कार की बात करें, इन सब का जो मोशन है वो कौन सा कहलाएगा बेटा, आपका 1D मोशन कहलाता है, ओके। इसके अलावा एन ऑब्जेक्ट फेलिंग फ्री अंडर ग्रेविटी, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंक दिया जाए, रखना, तो वो भी एक ही वाई एक्सिस के अलोंग तो मूवमेंट कर रही है, तो दैट टाइप आपका मोशन वो भी क्या कहलाएगा, 1 डायमेंशन मोशन कहलाता है, ठीक है। तो ये इस टाइप के कुछ एग्जाम्पल्स थे जो किससे रिलेटेड करते हैं, आपके 1 डायमेंशन से।
ऐसे ही बात करते हैं बेटा आपके टू डायमेंशन मोशन। समझ में आ गया होगा टू डायमेंशन का मीन्स क्या होगा आपको क्या, इफ टू ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट्स, और तीनों में से केवल दो ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। दो का मतलब है कोई से भी दो, एक्स वाई मीन्स वाई जेड और ये जेड एक्स, सपोज मैंने ये ले लिया, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लिया। मतलब जब ऑब्जेक्ट जो है केवल अलोंग टू एक्सेस ही मूवमेंट कर रही है, मोशन कर रही है, मतलब तीसरा कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता है, तो इस टाइप के मोशन को क्या कहते हैं, आपका टू डायमेंशन मोशन कहते हैं। डेली लाइफ में बहुत सारे आपके एग्जाम्पल है, जैसे कि एक एग्जाम्पल है बेटा आपका सर्कुलर मोशन, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें नेक्स्ट सर्कुलर मोशन के अलावा आपका रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, ठीक ठीक, आगे पढ़ेंगे हम कि सर्कुलर मोशन क्या है, रोटेशन मोशन क्या है, ये आपके चैप्टर में आगे चल के जाएंगे, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बात करें आपका थर्ड, जैसे कि मैंने कहा आपका प्रोजेक्टाइल मोशन, ये आपके अभी सिलेबस में नहीं है, ये 11th क्लास में जब आएंगे तो डिटेल में आप पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन होता है इस टाइप का। रोटेशन मोशन क्या होता है, कोई जब कोई ऑब्जेक्ट ओन एक्सिस के चारों तरफ मूवमेंट करती है, इसे बोलते हैं रोटेशन मोशन। और प्रोजेक्टाइल का मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट एक कर्व जैसे बनाती हुई आती है प्लेन सरफेस से और वापस प्लेन सरफेस पे आ जाती है, जैसे कि बॉल को फेंक दिया जाए, ध्यान रखना। तो और जब बॉल एक कर्व बनाती हुई जाएगी, एक मैक्सिमम पोजिशन पर जाएगी और फिर बाद में टूवर्ड्स द ग्रेविटी धीमे धीमे नीचे आने लगेगी, तो इस टाइप का मोशन वो कौन सा कहलाता है, आपका प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। इसके अलावा 2D में बहुत सारे एग्जांपल्स है, मोशन ऑफ कीन ऑन कैरम बोर्ड, ये भी आपके 2D का एग्जांपल है। एंड इंसेक्ट की हम बात करें, स्नेक की हम बात करें, ये सभी जो एग्जांपल हैं किसके बेटा आपके 2D मोशन के, मतलब टू डायमेंशन मोशन के हैं। मोशन ऑफ प्लानिट अराउंड द सन, यानी कि वो भी किस में आ जाएगा बेटा आपका सर्कुलर मोशन या टू डायमेंशन में आ जाएगा। चलिए इसी टाइप में बात करते हैं थ्री डायमेंशन मोशन के बारे में। थ्री का मतलब समझ आ गया होगा, मीन्स ऐसे ऑब्जेक्ट जो अलोंग टू थ्री एक्सेस, मतलब तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हो, एक्स भी वाई भी और आपका जेड भी। तो हम क्या कह सकते हैं, आपका थ्री डायमेंशन मोशन डेफिनेशन क्या हो जाएगी आपकी, इफ ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ द ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज रिस्पेक्ट द टाइम, मतलब जब आप टाइम के रेफरेंस में जब किसी ऑब्जेक्ट के तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रही हो, मतलब अलोंग टू तीनों एक्सिस के अलोंग मूवमेंट करती है, तो इस टाइप के मोशन को क्या कहते हैं बेटा आपका थ्री डायमेंशन मोशन कहते हैं। अब एग्जाम्पल की बात करें कौन कौन से, जैसे गैसेस मॉलिक्यूल, गैसेस मॉलिक्यूल की हम बात करें, एयर में जो गैसेस मॉलिक्यूल है ध्यान रखना, वो रैंडमली सभी डायरेक्शन मूवमेंट कर रहे हैं एक्स वाई जेड में, ठीक है। इसके अलावा और क्या है, अ बर्ड फ्लाई इन द स्काई एंड आल्सो काइट, नहीं, यानी कि जो आपके बर्ड की जो मोशन है वो भी क्या है, थ्री मोशन है, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, मोशन ऑफ एन एरोप्लेन इन स्पेस, एरोप्लेन का जो मोशन है ध्यान रखना, वो भी किस में आएगा बेटा आपका थ्री मोशन में आ जाएगा, ठीक है। इसी बेसिस पर हमने मोशन के हम टाइप्स पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। देखते हैं ये दिया हुआ है आपका, ये आपका आ गया टाइप्स ऑफ मोशन। टाइम मोशन, 1D मोशन, ये लीनियर मोशन जो दिया एक टाइप का आपका वन डायमेंशन मोशन ही है। रोटेशन मोशन किस टाइप का है बेटा आपका टू डायमेंशन मोशन है, ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन की बात करें, ये भी किस्मत है आपका टू डायमेंशन मोशन है। एक्चुअली मैं थ्री डायमेंशन मोशन फिजिक्स में डिस्कस नहीं करते हैं, थ्री डायमेंशन मोशन बेसिक डिस्कस करते हैं, काम केमिस्ट्री में जनरली हम पढ़ते हैं, ठीक है। कुछ फिनोमेना है जो आपके 3D में आते हैं फिजिक्स में, बेसिकली आपका 3D आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो यानी हम लीनियर मोशन की बात करें, ये एक टाइप का किसका एग्जाम्पल है बेटा आपका वन डायमेंशन का, और रोटेशनल और ऑसिलेटरी मोशन ये दोनों किसका एग्जाम्पल्स है बेटा आपके 2D के एग्जाम्पल है। लीनियर भी समझ में आ गया, जब ऑब्जेक्ट केवल एक स्ट्रेट लाइन में अलोंग टू वन एक्सिस मूवमेंट करती है, इसे क्या कहते हैं बेटा आपका लीनियर मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बता चुका हूँ, ट्रेन का मोशन था, बाइक का मोशन है, कार का मोशन है, फ्री फॉल कंडीशन थी, ये सब क्या थे बेटा आपके लीनियर मोशन एग्जाम्पल थे। रोटेशन मोशन क्या होता है, मैंने बताया था, कोई ऑब्जेक्ट जब ऑन एक्सिस के चारों तरफ मूवमेंट करती है, इस टाइप के मोशन क्या कहते हैं आपका रोटेशनल मोशन कहते हैं, ठीक है। बताया था मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक फैन, मोशन ऑफ अर्थ अबाउट ऑन एक्सिस एटसेट्रा, ये क्या कहलाते हैं बेटा आपके रोटेशन मोशन। और नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन का बेस्ट एग्जांपल है बेटा आपका पेंडुलम। पेंडुलम आपने देखा होगा, जो पेंडुलम वाली जो घड़ियां आती हैं उनमें बीच में एक टाइप का पेंडुलम होता है रखना, एक वायर होता है, ये इसका नाम है इन वायर, इन वायर वायर रखना। हर किसी वायर का नहीं बना सकते क्योंकि इस पर कुछ टेम्परेचर का इफेक्ट भी पड़ता है, लेंथ का इफेक्ट भी पड़ता है, खैर वो आप हाई क्लास डिस्कस करेंगे। तो यानी कि अब इस वायर को आप लगा दिया, आप देखा होगा पेंडुलम जो है आपके इस साइड में मूवमेंट कर रहा है और इस साइड लेफ्ट में मूवमेंट कर, राइट में मूवमेंट कर रहा है, ध्यान रखना। तो जब लेफ्ट राइट दोनों तरफ मूवमेंट कर रहा है, जितना मूवमेंट जितना लेफ्ट में जाएगा उतना ही राइट में जाएगा।
और इस टाइप के मोशन को बोलते हैं टू एंड प्रो मोशन कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जब ये लेफ्ट में गया फिर बीच में आया, फिर राइट में गया फिर बीच में आया, तो जब यहाँ पर आ जाता है तब आगे एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है। तो इस टाइप के मोशन को क्या कहते हैं, हम आपका ऑसिलेटरी मोशंस कहते हैं। तो जो कि आपके सिलेबस से रिलेटेड है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं मेन आपका इस चैप्टर में फिजिकल क्वांटिटीज। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी। तो सिंपल वे में कहें व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, तो हम कह सकते हैं दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड्स, ऐसी क्वांटिटी जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है उन्हें कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। और दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, रखिएगा, ऐसी क्वांटिटी का कहते हैं बेटा आपके वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड जनरली एक टाइप की आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। क्या है बेटा आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। तो समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पर स्केलर में एग्जांपल ले लिया आपका, सपोज दैट डिस्टेंस, और यहाँ एग्जांपल के लिए लिया मैंने आपका डिस्प्लेसमेंट। तो यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस कैसे स्केलर क्वांटिटी, कैसे आइडेंटिफाई करें। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल बताया कि एक पर्सन है, जैसे मान के चलो कोई भी, ये मैं ही हूँ, गोले के मंदिर खड़ा हुआ हूँ सपोज दैट, ठीक है। और मैं किसी से कह रहा हूँ कि मेरा घर जो गोले के मंदिर से जो है वो आपके 5 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। डिस्टेंस क्या दे रखी है मैंने, कितना दे दिया, 5 किलोमीटर। क्या आप घर पहुँच सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि बेटा मैंने केवल आपको क्या मेंशन किया है, केवल डिस्टेंस। मैंने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन मेंशन नहीं किए। अब 5 किलोमीटर कहाँ जाओगे आप, ईस्ट में जाओगे, वेस्ट में जाओगे, नॉर्थ में जाओगे, साउथ में जाओगे, कंडीशन फिक्स नहीं है। यहाँ तो केवल मैंने आपको न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड बताया केवल, ठीक है। तो ये तो क्या कहलाएगा बेटा आपका डिस्टेंस जो है वो तो क्या हो गया इसका क्वांटिटी। बट मैं यहाँ कह दूँ मेरा घर 5 किलोमीटर कहाँ है, नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो आप मेरे घर को पता कर सकते हो बहुत आसानी से। क्यों, यहाँ पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या आ गया आपका डायरेक्शन आ गया। तो कहा दोज क्वांटिटी विच है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड, क्या कहता है बेटा, ऐसी क्वांटिटी क्या कहते हैं, ऐसी क्वांटिटी कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो यानी कि यहाँ पे कई सारे एग्जांपल्स हैं, डिस्टेंस है स्केलर में, और आपका डेंसिटी होता है, ठीक है, मास अपन वॉल्यूम। इसके अलावा हम बात करें आपका मास, इसके अलावा बात करें आपका वॉल्यूम, ठीक है। ये सभी क्वांटिटी क्या कहलाती है आपकी स्केलर क्वांटिटी। इसके अलावा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बताया मैंने। इसके अलावा आगे चल के हम पढ़ेंगे चैप्टर में वेलोसिटी क्या होता है, नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा हम आपका फोर्स क्या होता है, ठीक है। इस टाइप की जो क्वांटिटी है क्या आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, जिन मैग्नीट्यूड भी होता है आपका, डायरेक्शन भी होता है। ओके, आई होप आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।